आज हम देखेंगे बेरुबारी केस 1960 के बारे में। तो पहले जान लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को दस्तावेज के उद्देश्य, दर्शन, नियमों और विनियमों को समझाने वाले परिचयात्मक भाग के रूप में माना जाता है। प्रस्तावना शब्द लैटिन भाषा के प्रेम्बुलम से लिया गया है, जिसका अर्थ है आगे चलना। प्रस्तावना यही करती भी है। यह भाषण से पहले सिर्फ ये समझाने के लिए चलती है कि आगे क्या होने वाला है। जब प्रस्तावना की परिभाषा की बात आती है तो इसे दस्तावेज में परिचयात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण कथन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दस्तावेज के उद्देश्य और अंतर्निहित दर्शन को समझाना है। प्रस्तावना का उपयोग अधिकतर भारतीय संविधान जैसे आधिकारिक और औपचारिक दस्तावेजों के लिए किया जाता है। बेरुबारी मामला 1960 के बारे में देखते हैं। यह मामला बेरुबारी के क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने की संसद की शक्ति के संबंध में था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 के विस्तार से जांच की और माना कि संसद नेहरू नून समझौते को निष्पादित करने के लिए इस अनुच्छेद के तहत कानून नहीं बना सकती। इसलिए समझौते को लागू करने के लिए नवा संशोधन अधिनियम लाया गया। नौवां संशोधन अधिनियम 1960 ये प्रदान करता है कि पाकिस्तान से विवादित क्षेत्रों का भारत से हस्तांतरण कानूनी था। थोड़ा इतिहास देखते हैं। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा सर रेडक्लिफ द्वारा तय की गई थी और इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता था। हालांकि रेडक्लिफ द्वारा मानचित्रों के गलत चित्रण के कारण कुछ विवाद उत्पन्न हुए। उसमें से एक विवाद ये भी था। विवाद ये था कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार बेरुबारी में कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देना चाहती थी। केंद्र सरकार ने नेहरू नून समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून ने 1958 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बेरुबारी का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मामले को सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया। बेरुबारी केस से जुड़े कुछ मुद्दे। बेरुबारी यूनियन मामले से मुख्य रूप से दो मुद्दे जुड़े थे। सबसे पहले, क्या संसद के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र या देश को देने का शक्ति है? दूसरा, क्या नेहरू नून समझौते के कार्यान्वयन के लिए विधायी कार्रवाई आवश्यक है? इसका जो निष्कर्ष निकला वो यूं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संसद जनादेश को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत कानून बनाने के लिए योग्य नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि समझौते को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कानून को संविधान की धारा 368 के तहत पारित किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी उल्लेख किया गया है कि संविधान की प्रस्तावना कानून निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार को दी गई सभी शक्तियों का स्रोत नहीं है। कुछ आर्टिकल जो इस केस में यूज किए गए हैं वो है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि संसद को भारत के भीतर किसी भी राज्य की सीमा को बदलने या नाम बदलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 संसद को अनुच्छेद में उल्लिखित संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। तो ये था बेरुबारी केस 1960।